परिणाम बदला है। इसलिए हम तो कहते हैं राष्ट्रपति महोदय से पूरा बिहार के चुनाव परिणाम और सब कुछ को आप एक बार फिर से इसको निरस्त कीजिए। नुसरत जी का ये अपमान हुआ है, ये सिर्फ उसका अपमान नहीं है, ये बहन बेटियों का अपमान है और भारतीय संविधान में जिस तरह से धर्म की आजादी दी गई है उसका अपमान है। दिल्ली से क्या ऑटो से जाएं दिल्ली? आप लोग बताइए, दिल्ली ऑटो से जाएं? आप लोग बताइए ना, आप लोग बता दीजिए। ट्रेन से जा सकते हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, नहीं बदल पा रहे हैं। अरे चप्पल क्यों बदलेंगे भाई? तेजस्वी के हवाई चप्पल वाले विधायक हवाई जहाज से उतरते ही बड़ा बयान दे दिया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, सोमवार से ही बिहार के जो मुख्यमंत्री है सुर्खियां बिटोर रहे हैं। आपको बता दें कि 15 दिसंबर को नियुक्ति पत्र बांटने के दौरान एक मुस्लिम लड़की के चेहरे से हिजाब हटाते हुए वीडियो तेजी से वायरल हुआ था। ये खबर इतना तेजी से वायरल हो रहा है कि ये खबर इंटरनेशनल खबर बन गया है। बांग्लादेश में भी इसका विरोध जताया जा रहा है, जम्मू कश्मीर में भी इसका विरोध जताया जा रहा है, दिल्ली में इसका विरोध जताया जा रहा है। मतलब लगातार विपक्ष मुख्यमंत्री को लेकर सवाल खड़ा कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी के करीबी विधायक, हवाई चप्पल वाले जो विधायक है गौतम कृष्ण, आज दिल्ली से पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे। तो जब मीडिया कर्मी ने उनसे सवाल किया हिजाब को लेकर, तो क्या कुछ कहते हुए नजर आए वो भी सुनवाएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि जीतन राम मांझी के बयान पर भी करारा जवाब देते हुए नजर आए। उनके बयानों के साथ हम यहीं पर छोड़ जाते हैं। इसको लेकर जो झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री उन्होंने नुसरत परवीन को ऑफर दिया है कि आप यहाँ आ जाइए, आपको 3 लाख रुपए तक का मंत्री सर्वे किया जाएगा। मैं तो कहूंगा जिस तरह से बहन नुसरत जी का ये अपमान हुआ है, ये सिर्फ उसका अपमान नहीं है, ये बहन बेटियों का अपमान है और भारतीय संविधान में जिस तरह से धर्म की आजादी दी गई है उसका अपमान है। और मैं ये कहना चाहता हूँ बहन नुसरत परवीन को, तो मैं कहता हूँ आप राष्ट्रीय जनता दल में आइए। हम बहन आपका स्वागत करते हैं राष्ट्रीय जनता दल परिवार की ओर से। हम लोग जो ये संघवाद जो चल रहा है जिसमें माँ बहन बेटियों का अपमान किया जा रहा है उसका हम लोग एक एक करके हिसाब लेंगे। मांझी जी अभी कह रहे थे कि हमारा बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा है। अरे भैया, तोड़ मरोड़ के आप क्या उस वक्त नशा में थे क्या? नशा में होगा, किसका गिर गया भैया देखिए। तो इसलिए मांझी जी ने स्वीकार किया है, चलिए ये स्वीकार किया है, उन्होंने स्वीकार किया है कि किस तरह से जनादेश की चोरी करके, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करके ब्यूरोक्रेट्स को अपने मन के अनुसार उन्होंने परिणाम बदलने में सहयोग लेकर के परिणाम बदला है। इसलिए हम तो कहते हैं राष्ट्रपति महोदय से पूरा बिहार के चुनाव परिणाम और सब कुछ को आप एक बार फिर से इसको निरस्त कीजिए, फिर से इलेक्शन करवाइए। जी का जो बयान है वह स्वीकार करने वाली बयान है। वह भारतीय संविधान को जिस तरह से तार करके, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करके और जिस तरह से ब्यूरोक्रेट्स का अपने अनुरूप और सिस्टम को अपने अनुरूप हाईजैक करके यह चुनाव जीता गया है, यह उसकी एक स्वीकार करने वाली बात है। मैं तो कहता हूं कि निश्चित रूप से इस पे एक जल्द से जल्द चुनाव आयोग टीम गठित करे और यह पूरे निष्पक्षता की जांच होनी चाहिए। और हमारे नेता ने, आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने बार बार कहा है कि चुनाव जनादेश की चोरी हुई है। आज तो सामने आ गई बात, इसलिए मैं कहता हूं जल्द से जल्द इस पे कमेटी गठित करके एक पूरी तरह से इसका निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सर, हिजाब पे विवाद हो रहा है कि नीतीश कुमार ने हिजाब लगाया, उसके बाद विवाद नहीं सर, ये तो मैं कहता हूं कि आदरणीय राष्ट्रपति महोदय से कि नीतीश कुमार जी की मानसिक स्थिति की जांच करवाए, मेडिकल टीम का गठन हो। मां बहनों का अपमान, कभी सदन में अपमान, कभी रोड पे अपमान, कभी क्या भैया, एक नहीं, आप लोगों के पास भी हजारों सबूत है उनके पड़े हुए हैं। और हम लोग इस तरह से बेतुके मुख्यमंत्री को झेलना बहुत कठिन है। ये सिस्टम झेल रही है, जनता झेल रही है, माँ बहन झेल रहे हैं अपमान, घुट करके हम लोग अपमान झेल करके बिहार वासियों का नाक कट जाता है। इस तरह की जब हरकतें उनके सामने आते हैं, अगर आप लोग में लालच में किसी तरह उनका समर्थन करते हैं तो ये अलग बात है भैया।
जाति धर्म मजहब से अगर आप लोग भेदभाव और चश्मा हटा करके देखें तो आपको लगेगा ये बया इस तरह के गतिविधि बहुत शर्मनाक है, शर्मिंदा से भरा हुआ है और बाहर में पूरे देश में हमारा और विदेशों में हमारा नाक कटता है। इसलिए नीतीश कुमार जी से मैंने पहले ही आग्रह किया हूं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप जल्द से जल्द मुस्लिम भाई बहनों से, मुस्लिम बहनों, माता और बहनों से आप माफी मांगिए, नहीं तो राष्ट्रीय जनता दल चुप नहीं रहेगा और आपका पुतला तो हम लोग भूकेंगे ही भूकेंगे। और साथ ही साथ आपको कहते हैं कि इस तरह से आपको नैतिकता के आधार पर आपको त्याग पत्र देना चाहिए। बार बार आप माँ बहनों और बिहार को आप शर्मिंदा करते हैं। क्या हवाई जहाज तो यहाँ से दिल्ली से क्या ऑटो से जाए दिल्ली? आप लोग बताइए, दिल्ली ऑटो से जाएं? आप लोग बताइए ना, आप लोग बता दीजिए। ट्रेन से जा सकते हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, नहीं बदल पा रहे हैं। अरे चप्पल क्यों बदलेंगे भाई, क्यों बदलेंगे? नहीं आप क्यों? अरे गरीब तो गरीब क्या, गरीब का क्या कहता है, गरीब के लिए टाइम दिन रात क्या 24 घंटा नहीं तो 72 घंटा का दिन रात होता है गरीब के लिए क्या भैया? समय तो वही है, समय का आपको पाबंद होना चाहिए। इसलिए समय की पाबंदी के लिए समय कम समय में